वर्ष 2008 में शिक्षक दिवस प्रकाशन के अंतर्गत गद्य विविधा जीवन के कितने पाठ का प्रकाशन किया गया था, जिसका संपादन डॉक्टर पद्मजा शर्मा ने किया था। इस संकलन में मेरी कहानी शामिल की गई थी। निर्णय। निर्मला की पोस्टिंग गृह जिले से दूर सुदूर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय में हाल ही में हुई। बच्चे और पति से दूर है। घर में आर्थिक संबल देने और अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने का निश्चय लेकर आई है। वह तन से विद्यालय की अपनी कक्षा में है, लेकिन मन से अपने बच्चों के पास थी। तगाराम, जेठाराम, फरसाराम, सरबती, शांति जेठी की बाल सुलभ शरारतें देखती उसे लगता कि अभी बस से अपने घर पहुंच जाऊं, अपने सोनू मोनू के पास। बस पकड़ने के लिए भी कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहां जाकर फिर घरेलू कार्यों की व्यस्तता, वहीं बच्चों को तैयार करना, उनके लिए नाश्ता खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, अड़ोस पड़ोस में जाकर गपशप, लेकिन मन से जुड़ाव कहीं महसूस ही नहीं होता। मिलकर भी लगता है न मिलते तो अच्छा होता। कुछ नहीं बोलकर भी लगता है अपमानित कर दिया। मैडम, बच्चों को पोषाहार खिला दो, हेडमास्टर जी बोले तो तंद्रा भंग हुई। हाँ जी कहकर खड़ी हुई। काम में जुटने से पहले मोबाइल पर बच्चों से बात करने की हुक सी उठी, पर अभी तो 1:20 हुए हैं। बच्चे स्कूल से आए ही नहीं होंगे। अर्ध अवकाश के पश्चात विद्यालय घंटी बजने पर निर्मला पढ़ाने में व्यस्त हो गई। पर शाम घिरते घिरते फिर अन्य मनस्कता का भाव छा गया। सर्दियां दस्तक देने लगी थी। दिन छोटे छोटे होने लगे थे। शाम घिर आई थी। गायें घरों को लौट रही थी। मुझसे तो अच्छी ये गायें हैं, अभी जाकर अपने बच्चों से मिल तो लेगी। यूँ मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन पर अपने बच्चों से बात की है, पर मन का क्या करें। बात कर ली तो उन्हें देखने की इच्छा बलवती हो गई। बच्चों को विद्यालय में पोषाहार खिलाने के बाद स्टाफ के साथ खाने बैठी। आज भी कौर जैसे गले में कहीं अटक गया था। आपस में बातें होने लगी। घर जाना चाहती हूँ, देख लो। सर्व शिक्षा अभियान की सूचना बनानी है, बनाकर चली जाना। सूचना बनाने बैठी तो आंकड़ों के मकड़ जाल में उलझ कर रह गई। सर मैं जा रही हूँ, सूचना आकर तैयार कर दूंगी। आज की रात कुछ ज़्यादा लंबी हो गई। सुबह जैसे होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह कपड़े बैग में ठूंसे, पड़ोस के घर में बच्चे को आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र विद्यालय में पहुंचाने का कहकर निर्मला बस स्टैंड के लिए रवाना हो गई। गांव के ही एक जीप वाले ने अड्डे तक पहुंचाने का कहकर जीप रोक ली। वह पीछे की ओर से डाला खोलकर बैठ गई। बस स्टैंड पर 1.25 घंटे से ऊपर गुजर गया। मन ने फिर कहा, क्या करेगी जाकर, इतनी देर हो गई यहाँ खड़े खड़े। पैर भी जैसे पीड़ा जाहिर कर रहे थे। क्या तगाराम, जेठाराम, फरसाराम, शरबती, शांति जेठी बच्चे नहीं हैं? तू कमाएगी, पति कमाएगा, तेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे। क्या इन बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? क्या बकरियां चराना ही इनकी नियति है? कहीं पढ़ा था कि जिनके माता पिता नौकरी व्यवसाय करते हैं उनके बच्चे आत्मविश्वासी होते हैं। यह बात सोचकर बल मिला। इतने में गंतव्य स्थान की बस आ गई। कंडक्टर ने बीच के ठहराव स्थल दरवाजे में लहराते हुए उच्चारित किए। बाकी सवारियां चढ़ गई। कंडक्टर ने कहा, हाँ बहन जी। नहीं भैया कहकर निर्मला गांव के रास्ते पर चल पड़ी, यह सोचते हुए कि वह तगाराम, जेठाराम, फरसाराम, सरबती, शांति जेठी में ही अपने सोनू मोनू को पालेगी। बस कंडक्टर और बाकी सवारियां अपने अपने हिसाब से और अनुमान से निर्मला के लौट जाने का कारण तलाश कर रहे थे।